अस्सलाम वालेकुम। क्या कैसे हैं आप तमाम लोग। आज की इस नशिस्त में एक बार फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। आज का मौजू एक बार फिर एक हसास मौजू है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, और फिर आपसे ये गुजारिश है कि हमारी बातों को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। हम कोई अक्ल कुल तो है नहीं कि जो हम कह रहे हैं वही सही हो और बिल्कुल दुरुस्त हो। हमसे भी गलती हो सकती है, मगर इसे खुले जहन के साथ सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा, और पहले पूरी बात को सुनिएगा, उसके बाद कोई राय कायम कीजिएगा। आज का हमारा मौजू है पेडोफाइल, यानी कि नाबालिग या कम उम्र बच्चों के साथ होने वाली ज्यादती जो हमारे माशरों के अंदर हो रही है। इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा खुल के नहीं बातें सारी करें, मगर दबे लफ्ज़ों में करें और आपको समझाने की नीयत से करें, और बताएं कि आखिर ये हो रहा है। आप सब तमाम लोग इससे वाकिफ़ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ भी जाएंगे जो कि इफ़ेक्टिव भी हो और आप लोगों को आसानी से इस पर इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। इन तमाम चीज़ों को आज हम देखेंगे, और हमारे साथ आज भी हमारे दो दोस्त बिलाल और इमरान, ये दोनों मौजूद हैं। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यार शुरू बिलाल से ही करता हूँ। बिलाल, ये जो पीडोफाइल वाला मसला है, रिपोर्ट बहुत कम हुआ है, हम इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट कम है मगर ये मामला है बहुत ज़्यादा। तो क्या ये वाकई ये मामला है, इसकी मतलब इंटेंसिटी है, इसके अंदर एक रवानी तसलसल क्या ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में, जिसे हम शायद बहुत से अपने हम इग्नोर कर जाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। हसासियत क्योंकि ऐसी है कि डरते भी हैं हर तरह की बात, क्योंकि बहुत क्लोज मामला है, बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। तो ज़रा इसके ऊपर बात रोशनी डालना कि यार ये मामला वाकई में है, ये एक ख़तरा है हमारे ऊपर, हमें इससे बचना है, अपने बच्चों को बचाना है। क्या है ये मसला ज़रा हमें। अच्छा, सबसे पहले तो पीडोफाइल है क्या चीज़, हमें थोड़ा-सा इसको भी समझना पड़ेगा। हाँ, पहले हम पीडोफाइल को भी थोड़ा समझे ना क्या है। और जो हमारे सर्कल में लोग हैं और जो हमें देखने और सुनने वाले लोग हैं, वो पीडोफाइल को किस तरह से देखते हैं। अच्छा, पीडोफाइल है क्या चीज़? पीडोफाइल बेसिकली अ काइंड ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ है। सही। यानी कि आप किसी भी 6 साल या उससे कम या उससे ऊपर उम्र के बच्चों को उससे अनड्यू एडवांटेज गेन करते हैं। वो एडवांटेज जो शायद उस बच्चे को भी नहीं पता हो कि ये जो उसके साथ हो रहा है, वो उस चीज़ को जानता भी नहीं होगा, क्योंकि इतने छोटे उम्र के बच्चों के साथ इस तरह के मामलात होते हैं। और चाइल्ड अब्यूज़ के ज़ुमरे में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें आप अपने आप को किस तरह से सेव करेंगे। और चूँकि छोटे बच्चे हैं तो उनको तो इतनी नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों की। तो बेसिकली जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मैं समझता हूँ, वो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो पेरेंट्स की आती है, वो माँ बाप की आती है, कि वो अपने बच्चों को किस तरह से अवेयरनेस देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये वो चीज़ है जो आजकल तो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। एक स्टैट्स के मुताबिक जो मैंने सुना है वो ये है कि रोज़ाना की बुनियाद में पाकिस्तान में 10 से 12 केसेस इस तरह के रिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिल जाती है, तो वो पूरे पाकिस्तान लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो जो है उनका फोकस आ जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो उनको इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। तो इन तमाम मामलात में हमने अपने बच्चों को किस तरह से बचाना है, और सिर्फ हमने अपने बच्चों को किस तरह से बचाना नहीं है, बाकी दूसरे के बच्चों को हमें किस तरह से सेव करना है, क्योंकि बच्चे तो सबके साझे होते हैं ना सर। तो आपने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं बचाना है, आपने अपने इर्द गिर्द के तमाम बच्चों को बचाना है। और किस तरह से बचाना है, किस तरह से बाउंड्रीज को सेट करना है आपने, और इस तरह के मामलात को शायद एलिमिनेट करना तो बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि सदियों से ये मामलात हो रहे हैं, और सॉरी टू से ये मामलात चलते भी रहेंगे, क्योंकि जिस तरह के खलफशार हमारे जहनों में, हमारे नफ्स में पाए जाते हैं, तो इससे तो आप 100% तो अपने आप को ना सेव कर सकते हो, ना 100% सोसाइटी से इस चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हो। तो बेसिक यही है कि आप अपने
इर्द गिर्द के लोगों को, अपने घर के बच्चों को किस तरह से इस चीज़ से सेव कर सकते हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें सबसे पहले तो ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि इसका रिस्क एनालिसिस कैसे किया जाए। ये फेलियर क्यों आ रहा है माशरे में? जैसे आप हो, मैं हूँ, और इस तरह के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस चीज़ को गलत समझते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि आप इस चीज़ को क्या समझते क्या हो। अगर आप इस चीज़ को बहुत कैजुअल लेते हो, नॉर्मल लेते हो, तो आप ये काम करते चले जाओगे। फिर आपके लिए ये नहीं होगा कि वो बाहर चलने वाला कोई बच्चा है या आपके घर का ही कोई बच्चा है। अगर आपके जीन्स में या आपकी तबीयत में ये चीज़ या आपकी फितरत में ये चीज़ शामिल है, तो उस चीज़ को आप किस तरह से ख़त्म करें। एटलीस्ट ये तो आप कर सकते हैं ना। चले आप अपने इर्द गिर्द के बच्चों, लाजमी सी बात है, आप किसी को भी आइसोलेशन में नहीं डाल सकते। इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजोगे। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको कॉलेजेस ही भेजोगे। अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो उनको क्या जॉब करने के लिए नहीं इजाज़त दोगे? क्योंकि इस चीज़ से तो कोई भी महफूज नहीं है ना। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, तो क्या बच्चे महफूज हैं सर? नहीं है सर, महफूज तो नहीं है। ठीक है, घर पे भी महफूज नहीं है सर। घर से बाहर निकलते हैं, रोड पे भी महफूज नहीं है सर। स्कूल जाते हैं सर, वहाँ भी महफूज नहीं है। ठीक है, कॉलेजेस सर महफूज नहीं है। ऐसे ही सर सारे मामलात हैं। इंतहा ये है सर कि कोई कैद नहीं है उम्र की सर इसमें। अगर 5 साल का बच्चा है या 12 साल का बच्चा है, या 5 साल की बच्ची है या 12 साल की बच्ची है सर, सॉरी टू से 7 महीने की बच्ची की भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं इस मुल्क में। तो क्या इससे बात समझ नहीं आ रही ना? अब देखें, चलें समझते हैं कि यार ये सिर्फ हमारी ज़िंदगी तक महदूद है। सर ये ज़िंदगी तक भी महदूद नहीं है। मतलब आप लेवल इस बात को समझें कि इसकी इंटेंसिटी का लेवल इस वक्त ये हो चुका है कि हमारे मुल्क में मरने के बाद भी सर, कब्र कुशाई करने के बाद भी एक मुर्दा जिस्म के साथ भी ज्यादती के मामला रिपोर्ट हो चुके हैं। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी, जिसमें पंजाब साइड का ही शायद वो था, जिसमें एक कब्र के ऊपर बाकायदा एक दरवाज़ा लगा हुआ था। शायद आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होगी, नहीं नॉलेज नहीं है। लेकिन इस तरह के मामलात हमारे ही इर्द गिर्द के इलाकों के कब्रिस्तान में हो चुके हैं कि तदफीन भी है, तदफीन के बाद जो है वो उस लाश को निकाला गया है और उसकी हुर्मत को पामाल किया गया। तो ये बड़ा ही क्रिटिकल मसला है, बड़ा ही संगीन मसला है। इसके लिए हमें सोचना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम एक इस्लामी फलाही रियासत में रहते हैं। हमारा दीन भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। मैं समझता हूँ कि शायद दीन से दूरी है, एक सबसे बड़ा मसला एक दीन से दूरी का है। और दूसरी चीज़ ये है कि शायद हम बच्चों को इस तरह से अवेयर करना नहीं चाहते। देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं ना सर, वो बहुत पावरफुल एब्जॉर्बर होते हैं। वो आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। उनको पता होता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो कब किस तरह से किस चीज़ के ऊपर किस तरह से रिएक्शन देंगे, और वो वही चीज़ों को रिपीट कर रहे होते हैं आपके साथ। तो अगर हम शुरू से ही अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दें, मिसाल के तौर पर 5 साल का अगर मेरा भांजा है, 6 साल का मेरा भांजा है, 8 साल की मेरी भांजी है, 2 साल की मेरी बेटी है। अब ये बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं, तो मैं उनको कम से कम ये तो सिखा सकता हूँ ना कि बेटा आपको आपके घर से ही कोई ड्रॉप करने जाएगा और कोई पिक करने जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई कहता है कि चलो बेटा आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, सर वो जितना भी क्लोज हो, आपको ये बात पता है कि मेरे बाबा ही आएंगे मुझे पिक करने के लिए और कोई नहीं आएगा मुझे पिक करने के लिए, तो आपने एटलीस्ट उनको ये बता देना है कि सर आपने किसी और के साथ नहीं जाना है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर हम अवेयरनेस देंगे ना, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से हम शायद कुछ हद तक बच सकें। तो देखिए, ये मामलात किसी के साथ भी हो रहे हैं, किसी की भी औलाद के साथ ये मामलात हो रहे हैं। सितम बालाए सितम ये है कि मामलात करने के बाद इस कदर नुकसान पहुंचा दिया जाता है कि ज़िंदगी से ही महरूम कर दिया जाता है। तो ये इतना क्रिटिकल इशू है, हम समझते हैं कि इसके ऊपर एक प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए तमाम बच्चों के लिए,
रिगार्डलेस कि वो स्कूल जाते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये तमाम मामलात जो हैं वो किसी बाउंड्री के अंदर, ऐसा नहीं है कि इस घर से बाहर निकलोगे तो होगा, घर में नहीं होगा। ठीक है, तो हमें अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को बताना चाहिए कि ये मामलात होते किस तरह से हैं, आपने किस तरह से इस चीज़ों को अपने बच्चों को महफूज करना है और किस तरह से इस रिस्क को एलिमिनेट करना है या रिड्यूस करना है। सही। अच्छा, एक तो मैं स्कूल वाली बात पर एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि अब स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। स्कूलों के अंदर जो है बच्चों को सिखाया बिल्कुल जा सकता है, मगर स्कूल वाले अब बगैर अथॉराइज पर्सन के अब बच्चे किसी और को नहीं देते हैं। दो ही तरीके होते हैं, जिनका ड्राइवर लेने आता है उनके पास कार्ड होता है बाकायदा, तो वही वो बच्चे को पिक करते हैं। अदर देन दिस वो बच्चा कोई और पिक करने नहीं आता। अच्छा, इसके ऊपर मैं बात करूं या चले एक एक किस्सा सुना देता हूँ कि यार ये स्कूल के ऊपर पिक एंड ड्रॉप का जो मामला है ना, इवन मतलब लोग इसको इतना ज़्यादा अब सेंसिबली लेते हैं कि जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ना, वो भी अपने बच्चों को अब आज के दौर में पिक कर रहे हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये पाकिस्तान की नहीं, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम शाहरुख खान खुद अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाता था। अब तो खैर दोनों बड़े हो गए, सुहाना भी बड़ी हो गई है, आर्यन भी बड़ा हो गया, लेकिन उससे पहले जब ये स्कूल में थे, और थे क्यों से, ये इसी है अपना धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल है मुंबई के अंदर, उसी के अंदर थे, और लेने खुद जाते थे, जबकि कोई मसला नहीं, तो ड्राइवर है, सिस्टम है, सब कुछ है, मगर वो खुद लेने जाता था। और अब भी स्कूलों के अंदर बगैर ऑथराइज पर्सन के किसी को बच्चा, छोटे बच्चे बिल्कुल भी किसी को नहीं दिया जाता। और जो वैन ड्राइवर जिन बच्चों को लेते हैं, उन वैन ड्राइवर्स का पता होता है, वो भी स्कूल की अपनी बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं। अच्छा, वो रहता है इमरान, मुझे एक चीज़ बताना यार कि यार ये क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है तुम्हारा? क्या तुम ऐसे किसी पर्सनल जानते हो, समझते हो कि यार इस तरह के केसेस, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट हो रहे हैं ज़्यादा, जब रिपोर्ट हो रहे हैं और हम बात भी करने बैठे हैं, तो क्या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौन सा है क्या, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ ये पूछूंगा इन जनरल, क्या पर्सनली ये बात रिपोर्ट हो रही है? अब तुम्हें भी पर्सनली रिपोर्ट हुई है, ये चीज़ें सुनने में आई हैं, जानते हो, या फिर ऐसा नहीं है? और है तो क्या हो सकता है, किस लेवल का अभी तक जो सुना है पर्सनली, इस पे मुझे ज़रा बताना। यार देखें, इसके अंदर जो बिलाल भाई ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया बहुत सारी चीज़ों को। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं हो रही, मीडिया पे भी आ रही हैं आपके सामने, क्योंकि आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया का है। तो केसेस जो हैं वो नहीं भी होते हैं तो भी रिपोर्ट हो जाती हैं सोशल मीडिया के अंदर, र्यूमर्स के तौर पर वो आ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी रिसेंटली हमारे रिपोर्ट हुए हैं। और अगर पाकिस्तान की रिपोर्ट उठाई जाए तो उसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे हैं जिनको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो आपका कह लें कि तालीम की कमी की वजह से आपका जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड एरिया है, या कह लें कि जो जगह होती है वो आपका जो गांव देहात, आप कह लें रूरल एरियाज़ जो आपके होते हैं, अच्छा, वो उसमें होते हैं। अब पर्सनली तो नहीं मैं कहूँगा कि मैंने चीज़ों को देखी हैं या ऐसा होता है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं ऐसी। ये वाकई में ये वहाँ पे रूरल ये के चीज़ अंदर ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज के, शहरी इलाकों के अलावा। आपको मुझे ऐसा अर्बन लगता है कि अर्बन में ज्यादा है, अर्बन रूरल में शायद कम अर्बन है। एरिया में आपको इसलिए ज़्यादा लगता है कि ये मीडिया के ऊपर आ जाती हैं चीज़ें, अच्छा, रिपोर्ट हो जाती हैं, लोगों का थानों तक एक्सेस है, लोग पहुंच जाते हैं, और हॉस्पिटल्स तक एक्सेस है, तो वो जाते हैं, जिससे रिपोर्ट जो हॉस्पिटल्स वाले होते हैं वो मैंडेटरी कर देते हैं कि आपने रिपोर्ट दर्ज करवानी है इस चीज़ की, तो वो सामने सही आ जाता है। सही। जबकि गांव देहात में लोग इवन के बड़ी से बड़ी चोट भी लग जाती है तो हॉस्पिटल्स नहीं जाते हैं, घर में ही उसको इलाज कर लेते हाँ, हैं, ट्रीटमेंट कर रेमेडी लेते घर हैं, में करते हैं उनको जी। जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो रिपोर्ट करने की उनको ज़रूरत पेश नहीं आती। तो इन सारे केसेस में स्पेशली जो चाइल्ड एब्यूसिव केसेस होते हैं, उसमें लोग गांव देहात में अपनी, आप कह लें कि इज्जत बचाने के लिए, अपने सर को जो है झुकने से बचाने के लिए इन केसेस को दबा देते हैं, छुपा देते हैं। वो कि वो आपस में जो आपसी जो कबाइल के बिना पर या लसानी बिना पर, या आप कह लें कि एरिया के लिहाज से, ग्रुप के लिहाज से वो बदले ले लेते हैं, वो एक अलग मामला है उनका। ठीक अच्छा, है, वो एक अलग मामला है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है केसेस अरे वो अर्बन। किसको कहते हैं ना कि वो
बियॉन्ड में जुडिशरी से हट करना, मामला पंचायत कह अदालत लें की जो है ना इसको वो आप। इसको जिरगा पंचायत की पंचायत। जिरगा कह लें इसको अच्छा, आप। तो एक इसमें पॉइंट, हाँ इमरान कंप्लीट कर लो। तो इसमें ये होता है कि अर्बन में भी हो रहा है, रूरल में भी हो रहा है, ठीक है। तो दोनों की इंटेंसिटी तो है, दोनों तरफ तो केसेस हो रहे हैं, लेकिन मसला ये नहीं है कि हो रहे हैं, मसला ये है कि क्यों हो रहे हैं। सही है, असल मसला है हमें इसको पकड़ना है कि ये हो क्यों रहा है, तालीम की कमी की वजह से। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तुमने एक अच्छा पॉइंट ऐड किया है यहाँ पर कि आजकल स्कूल्स में एक ये बहुत अच्छा काम हो रहा है कि पिक एंड ड्रॉप के लिए एक डेडिकेटेड बंदा होता है। वैन ड्राइवर होता है तो फिर उसके लिए उसका पास होता है बाकायदा। अगर कोई ड्राइवर पिकअप करने के लिए आ रहा होता है तो उसके लिए वो Authorized ड्राइवर का पास कार्ड बन होता है रहा उसके होता है। और अगर कोई पेरेंट्स लेने के लिए आ रहे होते हैं तो वो उसका अलग पास होता है। और अगर बच्चा खुद ओन जाना चाहता है तो वो उसके लिए एक अच्छा सिस्टम। एक पॉइंट जो मेरे जहन में आया, जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जो तुम्हारा सवाल था इमरान से कि अर्बन और रूरल में जो फ़र्क है, मुझे ऐसा लगता है, इमरान वाली बात को भी इंडोर्स करूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि शहर के अंदर अर्बन एरियाज़ में जो भी बड़े सेटअप्स हैं, बड़े स्कूल्स हैं, उनमें टीचर्स की बाकायदा एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। वर्क प्लेस एथिक्स उनको सिखाया जाता है। एक हरासमेंट के ऊपर प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो उनको ना असल में बेसिकली अवेयरनेस दी जाती है कि बेटा देखो ये गलत है, ये सही है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं उनको ये चीज़ें डिफरेंशिएट करना आ जाता है कि जो अगर किसी ने ये काम किया है, भले ही वो इंटेंशनली किया हो या अनइंटेंशनली किया हो, लेकिन वो चीज़ सही नहीं है, ये एथिक्स के अगेंस्ट है। ये चीज़ जब तुम आगे चल के समझाओगे कि किसके लिए क्या बाउंड्री सेट होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि स्कूलों में, बड़े स्कूलों में बिलखुसूस और बिलअमूम जो छोटे स्कूल हैं, उनमें बाकायदा बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाती है और टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपकी लिमिटेशंस, आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, आपने किस मसले को किस तरह से टैकल करना है। तो ये अगर इसका दायरा वसी किया जाए और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी इसके ऊपर अगर काम किया जाए कि प्रॉपर हर स्कूल में मैंडेटरी किया जाए कि हर स्कूल में, चाहे वो गांव का स्कूल हो, चाहे वो शहर का स्कूल, चाहे वो देही स्कूल हो, चाहे वो अर्बन एरियाज में हो, आपने बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी है। वर्क प्लेस एथिक्स क्या होता है, हरेसमेंट कितने किस्म के हो सकते हैं और उससे आप अपने आप को बचा किस तरह से सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, मुझे ऐसा लगता है। देखो इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। मुझे एक सवाल मैं कर देता हूँ, उसके बाद करना कि यार ये वाला जो पेडोफाइल वाला केस है, क्या लगता है कि ये ज़्यादातर किस, वैसे तो दोनों के साथ है, दोनों में से ना बच्चे और बच्चियों में से कोई सेफ नहीं है, ज़्यादा कौन इसका शिकार है, बच्चे या बच्चियाँ? यार देखें ये हालांकि सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे के साथ और बच्चे मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये स्टैट्स समझने की कोशिश करना चाहता हूँ कि ये ज्यादा किसके साथ है, तो कि हम उसी के प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को थोड़ा सा देखें, ज़्यादा कम की बात नहीं करें। अगर एक बच्चे, एक लड़के के साथ होता है और 2 लड़की के साथ या 3 लड़की के साथ होता है, तो हमारे लिए लड़का और लड़की दोनों बराबर है। वो भी हमारे बच्चे हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वजह यह है कि फिर दोनों के जो प्रिकॉशन और सोल्यूशन है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। इस वजह से मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये ज्यादा क्या लगता है, कौन ज्यादा मतलब इस प्रॉब्लम को फेस देखें, करता सबसे होगा? पहले तो बच्चियां ज्यादा फेस करती हैं या बच्चे ज्यादा? देखो इसके अंदर मैं सबसे पहले कैटेगराइज करता हूँ जो एज लिमिट है ना। अब जैसे और किस एज को, कौन से एज जो है ना, जो एज ग्रुप जो है ना, वो ये इफेक्ट होता है। मैं कैटेगराइज करता हूँ, इन जनरल बता देता हूँ। जरूरी नहीं है कि एक 5 साल का बच्चा और दूसरा 5 साल का बच्चा सेम मेंटालिटी का हो। कभी 5 साल के बच्चे जो हैं वो कुछ ज़्यादा समझदार भी होता है, कोई 5 साल का बच्चा थोड़ा सा डल भी होता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है, स्कूल वगैरह में आपको आइडिया होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, तो इस एज को हम लिमिट नहीं कर सकते, लेकिन ये कि आप समझ लें कि 8 साल या 10 साल, आप समझ लें कि बलूगत की जो उम्र होती है, जैसे इस्लाम ने बताया कि 7 साल में बच्चों को नमाज फ़र्ज होती है और इसी तरह से 12 साल में जाके वो बालिग हो जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे 8 से 10 साल के दरमियान जो है, 8 से 10 साल के दरमियान का जो बच्चा होता है वो समझदार होता है, ठीक है। उसको आप बता सकते हैं चीज़ें। इसके अंदर तो ये ट्रेनिंग वाला मामला मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन उससे छोटे बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे को तो नहीं पता तो ये टीचर मुझे क्या बोल रही है, हाँ, ये पेरेंट्स मुझे क्या बोल रहे हैं। 5 साल 6 साल के इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर कैटेगराइज करनी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्कूल्स में सेमिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, इसके ऊपर करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अवेयरनेस होनी चाहिए। देखें, विक्टिम लड़कियां जो है वो ज़्यादा बन रही हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लड़के भी कम नहीं हैं, सही है, वो भी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं।
प्रॉपर बाकायदा तौर पर उनके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लड़की को फोकस करें कि हमारी लड़कियां सेफ नहीं हैं, इस माशरे में आपके लड़के भी सेफ नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखा जाए ना कि लड़कियों को अगर आप सेफ करते हैं तो लड़कियां, लाजमी सी बात है, लड़कियों का एक मामला अलग होता है, उसमें उनको बचाना बहुत ज़रूरी होता है, उनके इन फ्यूचर के हिसाब से वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। लड़कों में ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ का शिकार नहीं हो रहे और इससे उसको कोई नुकसान नहीं होता, बिल्कुल होता है। मेंटली तौर पर वो भी एक उस केस से गुजरते हैं, तो फिर उनको जो है इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो इसमें जो है वो रूरल साइड और अर्बन साइड को अगर देखा जाए तो केसेस जो हैं डिफरेंट हैं। डिफरेंट से मतलब है कि अर्बन में जो है आपके जो हैं वो केसेस जो ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने आ जाती हैं, बनिस्बत रूरल एरियाज़ में जो है आपके ये ज़्यादा केसेस होते हैं। तो अगर देखा जाए कि सिर्फ स्कूल्स की बात नहीं करूँगा, इसमें मदारिस भी शामिल हैं, और मदारिस के अलावा जो बच्चे स्कूल्स नहीं जाते हैं, लाजमी सी बात है ये तालीम की कमी की वजह से ये सारी चीज़ें हैं। तो जो अटेम्प्ट करने वाला है वो क्या करता है, बच्चियों के मामले में एक तो वो उनको ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, और बनाने के बाद जो है वो फिर उसको ब्रूटली फिर उसको मर्डर की तरफ भी जाते हैं। तो जो कि बच्चों के केस में ये वाला सिनेरियो थोड़ा कम देखने में आता है, लेकिन बच्चियों के मामले में ये ज़्यादा हमारे खासकर इस रीसेंट हमारे इस दौर में ज़्यादा ये केसेस सामने आए। तो मेरे लिहाज से ये दोनों ही इस चीज़ से बराबर सफ़र कर रहे हैं। बिलाल, मुझे एक सवाल करना है, अब मुझे उस तरफ जाना है कि यार इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करना चाहिए। सही है, हम प्रिकॉशंस पे जाएंगे लेकिन बाद में, लेकिन मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन पे जाना चाहता हूँ, मुझे समझना। अब सिनेरियो ले लेते हैं, केस ले लेते हैं। उससे पहले मैं एक पॉइंट ऐड कर दूँ। बोलो। इमरान की बात से जो एक बहुत अच्छे पॉइंट जो मुझे समझ में आए हैं, जिसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि बात करनी चाहिए हमें। पहला पॉइंट कि आपका एज अ पेरेंट आपका आपके बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं चाहता हूँ ये बाद में लेकर आओ, मुझे आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाना है। या चलो कर लो बात कर लो उसके बाद। देखो, होता ये है कि बेसिकली कुछ पेरेंट्स होते हैं जो इंतहाई सख्त होते हैं, और वो अपने बच्चों के साथ घर में इस तरह का एनवायरनमेंट ही क्रिएट नहीं करते हैं कि उनके बच्चे अगर किसी चीज़ को लेकर सफ़र कर रहे हैं तो वो उनको एक ग्राउंड ही प्रोवाइड नहीं करते हैं कि वो अपने बच्चों को एक स्पेस नहीं देते हैं कि बच्चा आकर उनको अपनी बातें शेयर करे। तो इमरान का एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है सर। वो एक बच्चे का अपने माँ बाप के साथ और एक बच्चे का अपने टीचर्स के साथ होना चाहिए, एक इंटरेक्शन ऐसा, कम से कम इतना स्पेस तो देना चाहिए हम सबको कि अगर हमारा बच्चा किसी चीज़ को लेकर सफ़र कर रहा है, मेंटली अब्यूज़ किया जा रहा है या सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है, तो वो अपनी बात आके एटलीस्ट शेयर कर सके। जब वो शेयर नहीं करता ना, तो फिर बच्चे छोटे उम्र में एंग्जाइटी और डिप्रेशन। मेरा सवाल भी यही था आइडेंटिफिकेशन के ऊपर कि यार अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर उसे क्या करना चाहिए, वो कैसे बताए आकर, हम उसे कैसे समझें इसको, यही सवाल है। कंटिन्यू करना इस बात को। यही जरूरी है ना कि आपने अपने बच्चों के साथ किस तरह के मामलात बनाए हुए हैं। आप जॉब से आते हैं, थके आ रहे होते हैं, बच्चा आपके पास आता है, आप झड़क देते हैं, उसको डांट देते हैं, तो बच्चा तो आपसे आगे सर कोई भी बात शेयर नहीं करेगा। या बस कोई मिसाल के तौर पे वो स्कूल की कोई बात करता है कि आज मुझे इसने मार दिया, आज मैं गिर गया, और आप उल्टा उसको सुनने के बजाय उसको डांटना शुरू कर देते हो, तो कल फ्यूचर में उसके साथ कोई मजीद सीवियर केस होगा तो वो आपको आगे नहीं बताएगा सर, क्योंकि उसको पता है कि मेरे घर वालों ने मेरी बात को नहीं सुनना है। तो क्या होगा, वो उस चीज़ को खुद ही फेस करेगा, वो सफ़र करेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो ब्रेक हो जाएगा सर। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक प्रॉपर इंटरेक्शन रखें, और बाकायदा रोज़ाना बैठकर, मैं ये समझता हूँ कि रोज़ाना बैठकर बाप जब ऑफिस से घर आए और बच्चे जब स्कूल से या कॉलेज से जब घर वापस आएँ, तो माँ भी पूछे और बाप भी पूछे कि बेटा आज क्या हुआ है स्कूल में, तुम्हें किसी ने कोई परेशान तो नहीं किया, आज तुम्हारा स्कूल में क्या मामला हुआ, क्या क्या तुमने स्टडीज़ की। अब ज़रूरी नहीं डायरेक्ट आपने यही पूछ लेना है कि बेटा
किसी ने आपको जो है वो टच तो नहीं कर दिया, तो ये इस तरह तो हाँ, नहीं सही करना है ना आपने कि उसके जहन में ये बात डाल देनी है कि ये भी हो सकता है। मेरा एक सवाल है इसमें, ये तो आप बड़े बच्चों की बात कर रहे हैं जो आकर बैठेगा आपसे आपसे बात करेगा, या तो डरेगा या तो आपसे बात करेगा, दो ही सिचुएशन है, या तो आप डांटते हैं तो फिर वो आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है, या आपको बताएगा नहीं, छुपाएगा। और पहली बात ये होगी कि आप उससे डिस्कस करेंगे, वो आपको बताएगा। उस बच्चे का क्या करें जो आपको बता भी नहीं सकता? छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ सर मैं। लेट सपोज मेरा बच्चा 2.5 साल का है, 3 साल का है, मैक्सिमम 5 साल का है, ठीक है, 5 साल के बाद ही अगर मैं देखूं तो वो आपसे कुछ इंटरेक्शन करता है, बात करता है, ठीक है। 5 साल तक के से छोटे बच्चे हैं, उनके साथ किस तरीके से? ठीक है, तुम्हारे पॉइंट को आगे लेके चलूंगा जो तुमने इससे पहले गुफ्तगू की थी। सबसे पहले तो चले मान लेते हैं इतना छोटा बच्चा है जो अपनी बात नहीं बता सकता है, ठीक है, तो एटलीस्ट घर पे तो वो आपके सामने ही है ना। घर पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपके रिलेटिव्स भी आते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से भी बहुत सारे लोग आते हैं, और बहुत से जो है वो पड़ोस से, आपके नेबरहुड से भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो एटलीस्ट वहां तो आप खुद से ही देख रहे हो ना। इतना छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो बेसिकली एक टीचर होते हैं और वही उन सारे बच्चों को जो है वो अकोमोडेट कर रहे होते हैं पूरे दिन के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीएम का वेट ना करें फिर इस सूरत हाल में। आप ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि क्लास में जितने बच्चे हैं या इस माशरे में, सोसाइटी में, इस मुल्क में जितने बच्चे हैं वो सब इसका शिकार होते हैं। सर ऐसा भी नहीं है। या अगर किसी एक कॉलेज में या किसी एक स्कूल में या किसी एक मदरसे में कोई चीज़ रिपोर्ट हो गई है तो इसका भी कतई मतलब नहीं है कि सारे स्कूलों में, सारे मदारिस में ये सारे काम हो रहे हैं, ये कतई मतलब नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर एक जगह हो रहा है यार तो बाकी जगह नहीं हो सकता। सर कहीं भी हो सकता है ये काम। तो आप पीटीएम का वेट ना करें, आप टीचर्स के साथ एक प्रॉपर इंटरेक्शन रखें अपनी। आप उनसे जाएं, उनसे मिलें कि भाई मेरा बच्चा, अब जाके उनसे भी ये ना पूछें कि तो सेक्सुअली अब्यूज तो नहीं हो रहा मेरा ऐसा बच्चा। नहीं होता, ऐसा नहीं ऐसा होता, नहीं, ऐसा होता नहीं। लेकिन एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं, आपने जाकर उनसे ये बात करनी है कि मेरे बच्चे की स्कूल में परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी इंटरेक्शन दूसरे बच्चों के साथ कैसी है, वो अपने आप को रिजर्व तो नहीं रख रहा। तो इन सारी बातों से ना बहुत सारी बातें फिर आपके सामने आ जाएंगी। आपको अपने बच्चों की नेचर मेरा एक सवाल है, मैं बिलाल से नहीं, मेरे को इमरान से इस बारे में बात करनी। वजह नहीं, मुझे यहाँ पे मेरा एक सवाल है बिलाल से। मैं तसल्ली से बात करूंगा, तुमसे ही बात करूंगा। बिलाल को मैं इसलिए यहाँ पे बात नहीं करूंगा, अभी इसका एक्सपीरियंस इस मामले में नहीं है ना, ये एक्सपीरियंस तुम्हारा है और मेरा है। देखो एक चीज़ क्लियर करने का समझ लो ना, जब इसका सवाल था ना क्या छोटे बच्चे या तो तुम्हारे साथ होंगे, घर में होंगे, माँ के साथ होंगे, बाप के साथ तो नहीं होता ना, बाप तो ऑफिस में जॉब पर है, माँ के साथ होता है। दूसरा जब स्कूल में होता है इतना छोटा बच्चा तो उस वहाँ पर कोई मेल नहीं होता है, वो फीमेल होती हैं और एक नहीं दो होती हैं, एक हेल्पर होती है और एक साथ होती है। तो उनके साथ जो है चलो, तो ऐसा स्कूल साइट पर बहुत मुश्किल। और इवन ये भी होता है कि अब स्कूल्स में पेरेंट खुद जाता है और क्लास से ही बच्चे को जो है ना वहाँ से पिक करता है और लेकर जाता है, तो और कहीं ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये वाला सवाल कि इतने छोटे बच्चों को सिवाय उस पर नज़र रखने, क्योंकि इतना छोटा बच्चा 3 साल 3.5 साल ये माँ बाप के कस्टडी में कम्प्लीटली रहता है। सिर्फ यही देखा जा सकता है कि जब वो किसी और के साथ जा रहा हो तो उसे देखा जाए कि वो किसके साथ जा रहा है, चाहे वो कोई भी। मैं समझ रहा हूँ, कंप्लीट करें सवाल। सही, ये वाली बात है। अब यहाँ से कंटिन्यू करो कि क्या। अच्छा, अब इसके अंदर मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था कि जो स्कूल, दो चीजें, घर स्कूल, उसके बीच का भी एक रास्ता है। हाँ, या तो आप छोड़कर आएंगे, हाँ, और लाजमी नहीं है कि हर बाप या हर माँ उसको छोड़ने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही, बीच में एक दौरानिया होता है 15-20 मिनट, आधे घंटे का, और कुछ बच्चे नॉर्मली 1-1 घंटे का सफर भी तय करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं हम सफर। सही है, वैन ड्राइवर, उर्दू वाला भी और कभी कभी भी इंग्लिश वाला भी हो जाता है, ठीक है। तो और लाजमी सी बात है 1 घंटे के सफर में आप सफर कर ही लेते हैं। तो अब उस दौरान जो है बच्चे के साथ क्या हुआ ना पेरेंट्स को पता है ना स्कूल वालों को पता है। पेरेंट्स ने घर से निकलकर दरवाजे से उसको बैठा दिया, बैठाने के बाद स्कूल वालों ने उसको पिक कर लिया, वहाँ से ले लिया, ठीक है। दोनों की आपने छोड़ दिया, स्कूल ने ले लिया। स्कूल आपने प्रॉपर छोड़ा था, स्कूल वालों ने प्रॉपर ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब वैन ड्राइवर वापस आया, उसने जो है वो उसको पिक किया, स्कूल वालों ने बखैरियत उसको दे दिया और घर वालों ने बखैरियत उसको ले लिया। सही है, मामलात हो गए, बच्चा गया भी आया भी प्रॉपर तरीके से हो गया। अब मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जो है ना स्कूल वालों की कोई गलती ना पेरेंट्स की कोई गलती। मैं आपको एक वाकया यहाँ से शेयर करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने फेसबुक पर एक
खातून थी, वो अपना वाकया शेयर कर रही थी। वीडियो में थी ये बात? वो अपना शेयर कर रही मतलब थी। वीडियो में ही उसने ये जी बात जी, वीडियो आम में बात उन्होंने अपनी ये बात शेयर की। उन्होंने बोला कि मैं जा रही थी गाड़ी में, तो वैन ड्राइवर जो है वो स्कूल की जो वैन थी वो लेकर जा रहा था उसे, ठीक है। तो वो उन्होंने ना वैन ड्राइवर को कुछ नाजेबा हरकत करते हुए पाया। उन्होंने बोला शायद नाजेबा से मतलब है कि उसने जो है वो बच्ची को अपने लैब में बैठाया हुआ था, यहाँ पे छोटी बच्ची थी, ठीक है। उन्होंने समझा कि बेटी होगी इनकी, हो सकता है क्योंकि वैन पूरी खाली थी। अच्छा। सही है, वैन पूरी खाली थी, साइड वाली सीट भी खाली थी, उन्होंने उनको गोद पे बैठाया हुआ था। उन्होंने बोला कि बच्ची होगी भाई, अकेली है, उनकी अपनी बच्ची होगी, तो उन्होंने बोला कि साथ बैठाने की बजाय अपनी गोद में बैठा लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वैन पूरी खाली थी। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी जो हरकत हैं वो सही नहीं थी। सही है, तो उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना इसको देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए। तो उन्होंने गाड़ी का थोड़ी दूर तक पीछा किया, फॉलो किया। तो उन्होंने जब फॉलो किया, ये उनकी बात है, उन्होंने पूरा जो मैं कोट कर रहा हूँ उसको, ठीक है, उन्होंने ये बात कही। तो उन्होंने देखा कि उसकी हरकत सही नहीं, उन्होंने थोड़ा सा दूर रहकर फॉलो करने की कोशिश की। करते करते उन्होंने देखा, जब उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि प्रॉपर तरीके से, मैं मजीद डिटेल में नहीं जाता, उन्होंने देख लिया कि ये नाजिबा हरकत कर रहे हैं, ठीक है। बच्ची का जो रंग है वो उड़ा हुआ था, ठीक है, मतलब वो अब रोए तो तब रोए, ठीक है, परेशान थी वो। तो अब उसके बाद हुआ ये कि जब उनको यकीन हो गया, तो उन्होंने गाड़ी उसकी रुकवाने की कोशिश की, जो कि उसने नहीं रोका, क्योंकि वो भी समझ गया था कि इन्होंने देख लिया है मुझे। फिर उन्होंने बच्ची को फौरन से उस वैन ड्राइवर ने बैठाया और साइड पे बैठाया और फौरन से उसके घर की तरफ लेकर गया। उन्होंने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो नहीं रुका। इतने में वो फौरन से छोड़कर घर पे उनके चला गया, वो बच्ची को घर पे ड्रॉप करके चला गया, ठीक है। अब वो मेरा पॉइंट, जो घर से वो लेकर स्कूल छोड़ा, छोड़ने के बाद स्कूल से वापस घर छोड़ा, बच्ची तो प्रॉपर घर आ गई। लेकिन अब इन खातून ने जाकर उन घर वालों से पूछा कि आपकी बच्ची अभी वैन ड्राइवर आपको छोड़ कर गया। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, आपकी बच्ची है? तो उन्होंने बताया जी जी हमारी बच्ची है, तो वैन बस उसके वैन के थ्रू आती है। तो उन्होंने जब दरियाफ्त किया कि भाई बच्ची सही आती है, बिल्कुल मतलब प्रॉपर स्कूल जाती है, आती है, तो उन्होंने बोला नहीं, कभी कभी बच्ची रोती है कि नहीं स्कूल नहीं जाना, आना नहीं है मुझे, या आप मेरे साथ चलें, या मैं नहीं जा रही हूँ, मतलब जाने के कोई ना कोई बहाने करती थी। और जब आती भी थी तो मतलब रंग उड़ा हुआ, बच्चे परेशान, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, बच्चे की कैफियत चेंज होती थी। तो उन्होंने फिर सारी कहानी उनको बताई, ठीक है। तो फिर उन्होंने उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी थी वो उन्होंने वैन ड्राइवर के साथ की। अच्छा, अब इस स्टोरी से पॉइंट क्या निकलता है कि सिर्फ आपने टीचर से नहीं पूछना है कि बच्चे कैसे हैं, सिर्फ आपने पेरेंट्स ने जाके पीडीएम में शरीक हो गए और उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ले ली, नहीं। बच्चा जब घर के अंदर, कोई भी हो, बच्चा, बाप, भाई, कोई भी जब घर में एंटर होता है ना, तो आपको पता चल जाता है कि यार ये आज इसका मूड क्या है, सही है, आज ये परेशान, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा। अगर मुझे ऑफिस जाने का दिल चाह रहा है ना, तो इसका मतलब मेरा ऑफिस में दिल लग रहा है, मैं खुशी से जा रहा हूँ। स्कूल जाने का मेरा दिल चाह रहा है, इसका मतलब मैं खुशी से जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं उस चीज के लिए मना कर रहा हूँ ना, तो लाजमी सी बात है मेरे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सही है, मुझे फोर्सफुली वो काम करवाया जा रहा है, मैं नहीं चाह रहा हूँ करने के लिए। इसी तरह सेम बच्चा बताएगा नहीं, उसको तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आपने उसके चेहरे के जाविये, आपने उसके रूटीन चेक करनी है कि आज ये खुशी खुशी गया था, कल ये खुशी खुशी गया था, आज क्यों रोता हुआ आया, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसकी डेली रूटीन्स को फॉलो करना है, डेली रूटीन्स। मेरा बच्चा अगर लेट्स सपोज मैं अपने बेटे की एग्जांपल लेता हूँ, माशाल्लाह से बड़ा है, 6-7 साल का है, ठीक है। तो मैं उसको जब पिक करके वापस आता हूँ, तो मैं उससे सवाल करता हूँ कि कैसा रहा दिन। तो वो कभी बहुत अच्छे से जवाब देता, बाबा आज तो ये हुआ, आज तो वो हुआ, सारी कहानियां वो बता रहा है, लेकिन कभी वो खामोश हो जाता है। तो मैंने बोला क्या हुआ, आज मजा नहीं आएगा? नहीं, वो कहता है कि नहीं आज मजा नहीं आया। क्यों? मैं हार गया था, रेस लगी थी तो मैं हार गया था, मुझे मजा नहीं आया। मतलब मुझे इससे अंदाजा हो गया कि आज उसने मुझे प्रॉपर जवाब नहीं दिया इस चीज का। इसका मतलब है कि आज उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो गया। या आज उसने जवाब नहीं दिया, तो मैंने बोला भाई क्या हुआ? कह रहा बाबा मेरे पीठ पे दाना हो गया था, तो मुझे इरिटेशन हो रही थी, तो इस वजह से मुझे मजा नहीं आया, मैं खेल नहीं सका तरीके से। तो एक्चुअली सर प्रॉब्लम वो बता रहा है, ये बड़ा बच्चा है, मैं उस बड़े बच्चे की बात कर रहा हूँ। आपने खुद जज करना उसको, ठीक है। वो बता भी रहा है और मैं जज भी कर रहा हूँ उसको, लेकिन एक छोटा बच्चा वो बता नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपने उसको जज करना। अच्छा, अब
थोड़ी देर पहले आसिफ भाई ने मेरी बात को काटा और बोला कि बिलाल का तजुर्बा नहीं है, तो इमरान तुम बताओ। तो मेरे भाई, मैं भी यही बातें कर रहा था कि आपने अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन रखनी है, और आपने इतना भी पॉजिटिव नहीं होना है कि ठीक है, अगर कोई स्कूल रोता हुआ आ रहा है, स्कूल रोता हुआ जा रहा है, या स्कूल से रोता हुआ आ रहा है, तो क्यों आ रहा है ये पूछना है आपने। पॉजिटिव नहीं होना कि बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है, इस वजह से ऐसा कर रहा है। तो इसका हल क्या है? ठीक है, स्कूल में फीमेल टीचर्स होती हैं जो बच्चों को गाइड कर रही होती हैं, और इतने छोटे बच्चे होते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती भी नहीं है। और आप छोटे ही बच्चे आपस में होते हैं तो लाजमी सी बात है वो आपस में एक दूसरे को क्या नुकसान पहुंचाएंगे। ये जो वैन्स का सिलसिला है और इस तरह के मामलात अगर रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें जो ये चीज़ भी एलिमिनेट हो सके। इसका क्या सोल्यूशन है? बाद में आएंगे इसकी तरफ, मुझे उससे पहले एक और बात जाननी नहीं, साथ है। साथ इसको करते हैं ना। नहीं, ये जब हम प्रिकॉशंस पे जब आएंगे ना, तो इसमें क्या क्या प्रोग्रेस, तो उसके ऊपर हम ज़रा डिटेल में इसको देख लेंगे। जो मेरा अब अगला जो सवाल है कि यार लेट्स सपोज के एक चीज़ हो गई, आपको पता लग गई, बच्चा ट्रॉमा में आ चुका है, बच्चे ने आपको बता दिया, आपको पता लग गया, डील कैसे करना है इसको? सर प्रिकॉशंस तो बात की बात है, प्रिकॉशंस तो होने से पहले, अभी तो मैं होने के जो चीज़ हो गई है ना, मैं उसके ऊपर क्या डील, दो तरह से डील करना। एक डील तो ये करना है कि जो ये हुआ है उसका कॉज पे जाना है, और एक जो बच्चा अब जिस मेंटल प्रॉब्लम से अब जो गुजर रहा है, जिस मतलब जिस तकलीफ से वो गुजर रहा है, उसको भी रिकवर करना है, क्योंकि ये एक बड़ा इम्पैक्टफुल होता है, ये निकलता नहीं है जल्दी। ऐसे ही है, बिल्कुल ये ऐसे एक ही। बार जिसके होता है ना, ये जिसके साथ जिस वक्त भी इतनी सी चीज़ भी अगर किसी के साथ किसी भी उम्र में हुई होती है ना, वो सारे ज़िंदगी उसको जो है ना ऐसे ही। चीज़ हॉन्ट करती है। अब हो गई है, और बच्चे के साथ इंटरेक्शन रखा, तो चूंकि बच्चे ने उसको बता दिया ऐसा हुआ है, कैसे डील करना है? हाँ, बिलाल, बताएं। सर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये सुन के ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि डील कैसे करना है। देखिए, मसला है। जितना प्यार से हो सके बच्चे को इस चीज़ से निकालने की कोशिश करें, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी जो जिसने किया है, या जिस इदारे से या जिस जगह से वो ताल्लुक़ रखता है, जो भी है XYZ, किसी ने भी वो काम किया है, तो उसको तो आप कानून के मुताबिक जो भी सज़ा होगी वो उसके हिसाब से ही मिलेगी। ठीक है, जो भी लॉज में हैं सारी चीज़ें उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होगी। रह गई बात अपने बच्चे की कि आपने उसके साथ कैसे डील करना है, बच्चे को बगैर तो उसको निकालना है ना समझ। अच्छा, एक और चीज़ ना, बताना किस किस को है, किस किस से बीइंग अ पेरेंट, वो किस किस से देखिए ये ये बात तो शेयर बिल्कुल क्लियर है, करेगा? बिल्कुल क्लियर है, आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अगर बच्चे ने आपसे जिक्र किया है तो वो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। ये बात आपने देखें, बच्चे भी जो होते हैं ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर मैंने अपने बाबा को कोई चीज़ बताई है या मामा को बताई है, तो थर्ड बंदा आकर अगर उससे चाचू हो गए, चाची हो गए, कोई भी हो गया XYZ, बहुत ही क्लोज, दादा दादी बहुत क्लोज होते हैं, वो भी आते हैं। अगर वो उससे वो सवाल करेंगे तो हो सकता है वो अनकंफर्टेबल हो जाए। अगर उसने आपको ये बात बता दी है, अगर उसने कोई ये चीज़ आपको बीइंग अ फ्रेंड, मैं आपकी बात जाकर अपने अम्मी अब्बू को नहीं बताऊंगा, अपने बच्चों को नहीं बताऊंगा, तो बीइंग अ फ्रेंड उसने मुझे बताया, क्या बीइंग अ फ्रेंड मुझे बता दिए, ये चीज़ एक्सपोज कर दिया कि बाबा इस तरीके से हो चुका है। और ठीक है, ये तो बड़ी तो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल बात वही होती कह है, रहा इसका हूँ, इश्तिहार दोस्त, थोड़ी ना हाँ, चलेगा। अच्छा, बिलाल की बात जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, ठीक है, हम कॉन्फिडेंशियल ही रखेंगे, ज़ाहिर है कौन इसका चर्चा करेगा, लेकिन तुम्हारी वाली बात को मैं यहाँ से फिर कनेक्ट करता हूँ, और इसलिए मेरा ये सवाल है। सरस मेरी आवाज़ इसलिए कम हो गई है क्योंकि मैं केस ही ऐसा स्टडी कर रहा हूँ, क्या करूँ, और ज़ाहिर है कहीं ना कहीं अपने बच्चों को सोचते हैं तो फिर तो ऐसा हो जाता है। अब हमने एक्शन लेना है ना, तुम्हारी बात के कानून के मुताबिक, कानून हम तो नहीं है, कानून पुलिस स्टेशन है, कानून जुडिशरी है, तो हम अल्टीमेटली निकल कर जा रहे हैं ना, और जब जा रहे हैं तो इसीलिए हम वहाँ जब इतना ओपनली जब जा रहे, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, हालांकि वो भी सीक्रेसी में रखेंगे, लेकिन हमसे तो वो सीक्रेसी निकल रही है ना, वो सिर्फ मेरे और मेरे बच्चे तक वो सीक्रेसी रही नहीं है, अब वो निकल रही है, और जब मैं थाने तक जा ही रहा हूँ, कोई एक बंदा तो ज़रूर होता है जिससे बंदा ये स्टेप उठाने से पहले करता है। अच्छा, ये हो सकता है कि कोई क्लोज भी करे, या फिर मुझे एक चीज़ और बताना कि यार डायरेक्ट ही किसी लॉयर के साथ ही बंदा बात करके बात आगे करे, या किसी
मुझे नहीं पता, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये कंसेप्ट समझना चाह रहा हूँ, किसी लॉयर के थ्रू इससे एडवाइस ली जाए या फिर किसी अपने क्लोज बहुत करीबी, चाहे वो दोस्त भी हो सकता है, बहुत कोई अपना कोई भाई हो सकता है, और हो सकता है अपने बाप जिंदा हो, उससे भी बात देखो हो सकती है। अब मुझे इतना बताओ कोई जरा। कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर तो मैं इस चीज को खुद हैंडल कर सकता हूँ तो मुझे नहीं जरूरत है किसी को बताने की। यहाँ पर बात ठीक ये है। आती है ना, केस की हाँ सिवियरिटी क्या है भाई। एक हाँ छोटा मोटा मसला हुआ है तो आप जाके कंसर्न पर्सन से पहले डायरेक्ट जाके बात तो करो। ये चीज भी तो देखनी होगी ना भाई, कि अगर वो बच्चा अगर किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, कभी कभी होता है कि बच्चे बात करते करते या कोई भी बात करते करते बात को थोड़ा सा एग्जैजरेटेड हो जाता है, बात हो जाती है बात। तो पहले तो आप इस चीज की सिवियरिटी को देखो ना भाई, और आप ये देखो कि भाई खुद आप इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर ये चीजें खुद से रिजॉल्व हो सकती हैं तो सर क्या जरूरत है। मतलब ये कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि जिसको अगर आप बताने से कोई आपकी कोई, चले ठीक है आप विक्टिम ही हैं, लेकिन इससे कोई आपकी इज्जत तो नहीं बढ़ेगी ना सर। आपने सबसे पहले तो ये चीज देखनी है कि वो जो मामला हुआ है आया कि वो उसी तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर प्लस कंसर्न पर्सन से जाके आप बात तो करेंगे ना कि भाई मेरा बच्चा तो मुझसे आके ये कंप्लेन कर रहा है, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर आपको अगर लाजमी सी बात है, जब आप उससे बात करोगे तो 10 बातें आपको और समझ में आएंगी। तो फिर आपको उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भाई आपने इस बात को अपने बड़ों में करना है कि नहीं करना है। और फिर बड़ों से आप बात करते हो तो फिर बड़े भी आपको एक लाजमी सी बात, एक सजेशन देंगे, क्योंकि उन्होंने भी एक जिंदगी गुजारी है, एक उम्रें गुजारी है, उन्होंने ये चीजें अगर खुद फेस नहीं की है तो सर्किल में, माशरे में देखा सराउंडिंग में होगा। देखी है। सोसाइटी में तो सभी जिंदा है ना सर। तो ये चीजें देखने के बाद फिर वो आपको बताएंगे कि भाई इसका क्या हल निकल सकता है। अगर हल बहुत आगे जाने के बजाय वहीं पर रुक कर ही निकल जाए तो उसकी जरूरत नहीं है आगे जाने की सर। ठीक है, केस कुछ ऐसा रिपोर्ट हो गया है कि कोई और हल नहीं है, फिर यहाँ पे आपने कानूनी चाराजोई ही करनी है। तो लाजमी सी बात है, फिर कानूनी चाराजोई करने के लिए सबको पता है कि भाई क्या थ्रू प्रॉपर चैनल काम हो सकता है। यहाँ पर आपने लाजमी सी बात है कि आप पुलिस स्टेशन जाओगे, आप रिपोर्ट करवाओगे, वो कंसर्न पर्सन को बुलाएंगे, कंसर्न पर्सन से क्वेश्चंस करेंगे, उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करेंगे, वो जहां काम करता है उसके उसके सर्किल में पता करेंगे कि भाई ये चीज इस तरह से रिपोर्ट हुई है, कहीं इससे पहले की इस तरह की कोई कंप्लेन है या नहीं है। फिर ये जब जब सारी बातें आएंगी तो फिर ये लॉयर्स भी आएंगे, फिर ये केसेस भी लगेंगे, तो सारी चीजें तो उस तरह से होंगी ना। मतलब डायरेक्ट ऐसे थोड़ी ना होगा ना आसिफ के कोई भी एक केस रिपोर्ट हुआ है और बिना उसकी सिवियरिटी को जाने, बिना उसकी जो है वो हकीकत को जाने आप डायरेक्ट ही जो है वो दरवाजे खटखटाने शुरू कर देंगे। तो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी ना सर पहले। लाजमी सी बात है कि हम यहाँ पर जब ये बात कर रहे हैं कि हमने कोई स्टेप उठाना है, कोई एक्शन लेना है, तो फिर एक्शन लेने की बात है। जो वो वाली बात है ना, जहाँ बच्चे के साथ कोई छोटी मोटी चीज हुई है, जहाँ बच्चा आपसे कहता है, आसिफ का सवाल है कि हो गया है मामला, सिवियर मामला अच्छा हो सिवियर, चुका है। हमारा सिवियर है, सही तो है। अब इसको टैकल करना है, अब इसको हैंडल करना है। क्योंकि अब तक हमारे पास हैंडल करने का ना कोई प्रॉपर ऐसा सोल्यूशन नहीं है जहाँ पर इज्जत भी खराब ना हो। क्योंकि हमने जो अभी तक इसका जो तरीका देखा है ना, वो इस तरह की हाइप देखी है। हालांकि मैं ये नहीं कहता, मैं अगर 2-4 मिसालें दे दूं, कोई ज़ैनब वाला या इसके मीडिया पे वाला, आ गई यार चीजें तो तो मीडिया मतलब पे आता हाँ। क्या अच्छा लगता है। अभी रिसेंट नहीं हमारा नहीं होना अभी अब रिसेंट इंडिया हमारा एक में। केस है जिसमें अभी तक विक्टिम ने उस चीज को क्लेम नहीं किया है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। वो नहीं सामने, हो सकता है वो सामने नहीं आना चाह रहे हो, या हो सकता है कि उसके साथ हुआ ही ना हो, या हो या सकता है उसके साथ हुआ हो लेकिन वो सामने नहीं आना चाह रहे। या तो हमारे यही वो मामला था ना, अभी हमने शुरू में डिस्कस किया जिसको, कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, स्पेशली जो रूरल एरियाज हैं, देहाती इलाके जो हमारे, उसमें तो केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। इसी वजह से रिपोर्ट नहीं होते ना कि भाई मेरी इज्जत बच जाए, इसीलिए रिपोर्ट नहीं होते ना। इसी चीज को तो कैसे मद्देनजर जाएगा रखते कोई, हुए यही असल में मसला असल समझने का मसला है ना, यही है। कि यार हमने इसको हैंडल भी करना है और इसकी सीक्रेसी को भी मेंटेन करना है, बच्चे को भी ट्रॉमा से निकालना है। क्योंकि ऐसा आज के दौर में तो ये पॉसिबल नहीं है कि देखो आप एक इसमें एक्शन लें और आपका बच्चा उस एक्शन से नहीं अलग हो, देखो कैसे होगा देखो मुमकिन? अब इसके अंदर जो है, हाँ, अब आप बताओ, अब इसके ये अंदर इसको जो जो है समझाओ। एक्शन भी लेना है, सीवियर केस हो गया है, हो गया, एक्शन भी लेना है, बच्चे को भी उससे निकालना है। तो है। मेरे लिहाज से अब ये आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। अब ये स्टेट की जिम्मेदारी है, जहां पे लेट सपोज पुलिस, जुडिशियरी, फिर हॉस्पिटल्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये फिर क्योंकि ये सारे स्टेट्स के इदारे हैं ना, ठीक है, अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको किस कदर तंग किया जाए। समझ में आ रही बात? एक तो आप विक्टिम भी हैं और ऊपर से आपको रोज रोज आपको चक्कर भी लगाने पड़े, रोज रोज आपको टेस्ट के लिए भी बुला रहे हो, रोज रोज आप अदालतों की भी चक्कर लगा रहे हो, तो इसका मतलब तो आप तो रगड़ गए। आपने रोज निकल के जाना है तो
पुलिस दरवाजे पर भी आ रही है, इन्वेस्टिगेशन भी रोज हो रही है, फिर वो जिसको नहीं भी पता चलना चाहे वो भी मीडिया में भी बात आ रही है, तो जिसको नहीं भी पता चलना चाहे उसको भी पता चल, तो इसमें स्टेट की जिम्मेदारी है कि पूरे सीगे राज में रखकर चीजों को अपना जो काम है वो करे। मेरी कंप्लेन चली गई है, मेरे बच्चे को इससे आपको जो भी ताउन दरकार होगा कि भाई आपने टेस्ट करवाना, मैं अपने तरीके से उसको जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकेगी मैं उस पर आपको ताउन करूंगा, लेकिन मेरी इस प्राइवेसी का आपने ख्याल रखना है। तो वो फिर स्टेट की जिम्मेदारी है। वो फिर ऐसा नहीं होता कि अगर कोई भी पुलिस में आपको जो है बुलाया जा रहा है और रोज के रोज आपको बुलाया जाए, तो जरूरी नहीं है कि आपकी हाजिरी हर जगह जरूरी हो। आपके बिहाफ पे कोई जा सकता है, कोई आपके बिहाफ पे आपकी रिपोर्टिंग करवा सकता है, आपकी बिहाफ पे कोई हाजिरी लगवा सकता है अदालत में, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हर दफा विक्टिम को उठा के वहां पे भिजवाएं, तो इससे तो उसकी मेंटेलिटी कहाँ चली जाएगी आप अंदाजा कर सकते हैं। वो तो जिस ट्रॉमा से पहले गुजर रहा है उससे कहीं और आगे चला जाएगा वो। तो ये फिर स्टेट की जिम्मेदारी है कि अपनी चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करे और उसको सपोर्ट करे जो विक्टिम है, ताकि वो उस चीज से बाहर निकल सके। ये एक मामला किसी बच्ची के साथ अगर होता है और ये हम थ्रू इस एक्शन में थ्रू प्रॉपर चैनल चलते हैं, उस बच्ची का फ्यूचर। सर मैंने आपको कहा कि सिगाराज, ये तो हम बच्चे के मामले में कह रहे हैं, बच्ची के मामले में तो और भी ज्यादा आपको प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा, आपको और भी ज्यादा इसको एहतियात के साथ हैंडल करना पड़ेगा। वरना यहाँ पे तो ये हो रहा है कि लोग बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, माँ बाप की भी शक्लें आ रही हैं, बच्चियों के नाम तक आ रहे हैं, बच्चियों के इवन के शहर तक बताया जा रहा है, हॉस्पिटल स्कूल्स तक बताए जा रहे हैं। तो कल को तो कोई ना कोई चलता फिरता वहाँ पे घूमता फिरता आ ही जाएगा कि भाई अच्छा आप वही हो, आपके साथ जो ये केस हुआ उसकी क्या क्या इज्जत रह गई उसकी। भाई आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल तो करें। बिलाल, ये इमरान ने जो बात कही है ना कि यार बच्चा, इसने सवाल उठ रहा है कि यार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यार मीडिया को क्या ये बातें उठानी चाहिए, और अगर केस उठाया है तो क्या उन विक्टिम्स की फैमिलीज को फ्रंट पे लाना चाहिए, इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए, या फिर इस सब का जो प्रोसेस है। अच्छा भाई मसला वही है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो पता चल रहा है, इज्जतें उछल रही है, रिजल्ट पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया इस पे आवाज नहीं उठाए या इसको रिपोर्ट ना करे तो ये बात भी दब जाए, मसला होता रहे, बात दब जाए। इस नेक्सस को थोड़ा सा यार समझ रहा है तो जरा इसको एक चीज मैं ऐड करूं इसमें, एक चीज जैसे अभी हम रिसेंट केस का हवाला दे रहे हैं, हम उस पर तबसरा नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो सो कॉल्ड जो मीडिया वाले हैं, जिनमें हम यूट्यूबर्स को शामिल करेंगे, ठीक है, यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, प्रिंट मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत ऑथेंटिक रिसोर्सेज से अपने न्यूज़ को चला रहे होते हैं। ये हमारे ये यूट्यूबर्स हो गए, माशाल्लाह से आजकल हर किसी के हाथ में कैमरा है और वो लेकर निकल जाते हैं, और कोई भी न्यूज़ होती है उस वक्त की, मतलब राह चलते हुए किसी को भी पकड़ के बता दिया उसने ये बोला और उसको वो चला देते हैं उसके ऊपर, भले से उसके 800 200 1000 1 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, वो सब उसमें वो र्यूमर्स के तौर पर फैल जाती है बात। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत खतरनाक है। तो कोई भी हो इस चीज़ को रिपोर्ट करने से पहले, स्पेशली आप बहुत सारी चीज़ें वीलॉग्स बना ली या आपने फॉल चीज़ें आप करते रहते हैं, लेकिन इन सेंसिटिव मामला को आपको चाहिए कि कम से कम आप इसमें जो है ना एहतियात का दामन हाथ में रखें कि किसी की इज्जत का मामला है, और जो भी विक्टिम है, आया कि उसके साथ ये मामला हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, इससे लोगों में क्या मैसेज जा रहा है। इदारों को अपना काम करने दें, जब तक वो अपना जो है वो रिपोर्ट उसके ऊपर ना लेकर आए, आप उसके ऊपर तबसरा करने से गुरेज करें, ठीक है। तो इससे ये होता ही है कि आप कुछ और चीज़ें बोल रहे होते हैं और बाद में उसका नतीजा कुछ और निकल रहा होता है, फिर आप दोबारा कैमरे लेकर पहुंच जाते हैं कि सबसे पहले हमने रिपोर्ट किया था, हमने बताया था आपको। तो व्यूवरशिप का सारा गेम चल रहा है, किसी की इज्जत उछल रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस चीज़ में हमें थोड़ा सा है ना, मैं मानता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो ये तो यूट्यूबर वाली हमारी बात सही है कि वो थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, थोड़े से नहीं सर, बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका नाम आपके यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो फलां न्यूज या फलां अपडेट का होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज जो उठाकर लेकर आ इन चीजों पे तो ना मैं ये आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की है उसकी, आपने कोई प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करवाई है कि कौन सी चीज प्रूव हुई है, किस रिपोर्ट के मुताबिक ये आप पेश कर रहे हैं, या किस इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आप ये बात कर रहे हैं। आपने बस आया, कैमरा उठाया और आपने बात करनी स्टार्ट कर दी, तो इससे इदारों को भी मुश्किलात होती है, पब्लिक अलग परेशान हो रही होती है, और जिनके साथ हुआ होता है वो तो
वो पता नहीं जहाँ- किस कहाँ किस ट्रॉमा से गुजरते हैं वो। इसमें से ये गुजर रहे हो। बिलाल, अब मुझे जरा इसको बता कि यार मैं अब रिस्पॉन्सिबल मीडिया चैनल्स की बात कर रहा हूँ, जो ऑथेंटिक नेशनल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ। वो जब इन रिपोर्ट्स को उठाते हैं, उन लोगों के नाम आते हैं, वो लोग विक्टिम्स की फैमिली मीडिया पर आती है, ये यार कि ज़रूरी है, मतलब बिना मीडिया पे रिपोर्ट हुए बगैर क्या उनको इंसाफ नहीं मिल सकता, उनकी इज्जत उछाले बगैर क्या उनके साथ नहीं हो सकता? एक ट्रॉमा दर ट्रॉमा के ऊपर ट्रॉमा, तो फिर शायद कुछ फैमिली सही करती है ना यार, नहीं बताती। कि जो यहीं तक रखती है, जो हुआ सो हुआ, मतलब दफना दो यहीं पर इस बात को, कि यार इसको निकालेंगे, इंसाफ लेने जाएंगे तो इंसाफ क्या मिलेगा? तो मेरी तो एक बेटी के साथ हुआ, मेरी बाकी की 2 बेटियां, उनका क्या Exactly. बनेगा? एग्जैक्टली। जो मेरी ऐसे ज्यादा बेटी होगी उसका क्या होगा? इसके चक्कर में तो वो भी गई। और सच्चाई है हमारे माशरे की हकीकत, कि अगर ये बात खुली तो उस बच्ची का फ्यूचर, बोलने की बातें हैं उस यार, बच्ची का क्या, कैसे पूरे खानदान का फ्यूचर Future- कहाँ चला जाएगा? इस नेक्सस को थोड़ा सा एलबोरेट कर फिर हम जाएंगे प्रिकॉशन देखो वगैरह भाई, पे। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर हम इस तरह की बातें कर रहे हैं तो अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह का मामला हो, सबसे पहली बात तो ये। और अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, ये चीज़ किसी के साथ हो जाती है तो ऐसा भी नहीं है कि उस बात को बिल्कुल ही दबा दिया जाए। सही, मैं भी नहीं मानता, रिपोर्ट भी करना चाहिए, रिपोर्ट भी करना है। लेकिन रिपोर्ट करने के साथ साथ अब ये जिम्मेदारी मेरी खत्म हो गई, अब ये जिम्मेदारी आ गई अगले बंदे की, अगली पार्टी की आ गई। अब वो पुलिस हो या जुडिशरी हो या मीडिया हो, से लाजमी बात है पुलिस तो आके इस तरह से, उनके तो कोई मीडिया चैनल्स इस तरह से है नहीं ना कि वो तो पूरा जो है वो घर के बाहर जाके कैमरा सेट कर दें और सब कुछ बताना शुरू कर देना। जुडिशरी ये काम करती है, सॉरी टू से। अच्छा, मीडिया हाउसेस भी किसी हद तक मामलात को कंट्रोल करके ही चलते हैं, क्योंकि ये जो हमारे हाथों में जो मोबाइल आ गए ना सर, अब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आ गया इस तरह का, वहां पे किसी ने भी वीडियो बना दी, वो गया था किसी और काम से, वो वीडियो बनाई जवान ने, और वीडियो बनाकर वो व्यूज के चक्कर में उसने वीडियो चलाना शुरू कर दी। भाई देख तो ले उसकी नौयत क्या है, मतलब हर चीज के पहले से बताई जाएगी। अभी रिसेंट केस में एक बच्ची की तस्वीर चला रहे हैं, पता नहीं वो सही है नहीं वीडियो है, चला रहे हैं। किसकी है वो वीडियो चला रहे हैं। ओ भाई वीडियो चला रहे हो, क्या पता वो पेट के दर्द से आई हो भाई। अब एक कहानी चल रही है ना, एक ट्रेंड चलता है #this, अब #this में आपने वो वाली वीडियो उठा के डाल दी। अबे भाई वो कौन सी पेशेंट थी, उसका क्या मसला था, क्या मसला नहीं था, आया उसी के साथ वो मामला पेश आया कि नहीं आया, या किसी के साथ भी ये मामला पेश आया कि नहीं आया? क्योंकि हमारे साथ तो ये मसला है ना सर कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल में, अगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। व्यूवरशिप का मसला है ना, व्यूअरशिप का मसला है सारा। चेहरा तस्वीर किसी की लगा दे, किसी की भी XYZ उठाकर लगा देते हैं, बोलते हैं कि वो बच्ची सामने आ गई, उसका ये वाली बच्ची थी जिसके साथ ये केस हुआ। अंदर वीडियो के अंदर जाके देखें तो ऑल फॉल चीजें डाली भाई बच्ची से तो पूछ लो, व्यूअरशिप के लिए भाई, बच्ची से तो पूछ लो, तो दर्द से तड़प रही है, बच्चे से तो पूछ लो हुआ क्या है। अपेंडिक्स का भी दर्द हो सकता है भाई, उससे भी बच्चा जो है वो अकड़ जाता है। व्यूज का चक्कर बिलाल भाई, व्यूज का चक्कर। और वो कहानी बना दी, हैशटैग डाला, लो भाई उस बच्चे के साथ हो गया। वो भाई बच्चा बाहर वो निकल के बोलेगा भाई मेरा तो वही वाली बात हो गई ना कि चोट लगी थी कहाँ, टाका ठोक दी कहाँ। तो इस तरह के काम हमें नहीं करने चाहिए, जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए हमें। और जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, अगर कोई रिपोर्ट कर भी रहा है तो उसको एक इस तरह से लेके चलें कि भाई किसी का नाम जाहिर ना हो, किसी की शक्लें जाहिर ना हो। मैं इस बात पूछ रहा हूँ बिलाल, मैं मीडिया से जब मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ मीडिया से रिलेटेड, तो मैं अभी उस विक्टिम फैमिली की जिसके साथ ये एक्चुअल में हुआ है, अब मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, मीडिया पे मेरा ख्याल है शायद बात आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया का काम नहीं है। वो जो प्रॉब्लम हुई है यहाँ तो मीडिया पे इसलिए आती है क्योंकि आपको वो इंसाफ नहीं मिल रहा होता। तो पहले मेरा ख्याल है क्या करना चाहिए, पहले तो जाहिर है जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं आपको पहले उन्हीं से कांटेक्ट करना चाहिए, उनके थ्रू चलना चाहिए। मीडिया अगर आती भी है तो मीडिया वाले, मेरा ख्याल है खुदारा, क्योंकि मीडिया वाले भी अपने TRP के चक्कर में तेल वो रगड़ देंगे उठा के, सारे व्यूज का चक्कर है ऐसे ही हाँ। ये अगर यूट्यूब में व्यूज से तो TRP का चक्कर है, तो उन्होंने अपने TRP के लिए ये कर दिया, क्या सही है? बिल्कुल गलत है सर, कोई दो आ रहा ही नहीं है इस बात के ऊपर। अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ भी ये मामला होता है तो वो कम से कम ये तो नहीं चाहेगा ना कि मामला होने के बाद जो है वो उसकी शक्लें भी आ रही हों, उसके नाम भी आ रहे हों, उसके घर के बाहर जो है वो DSNG वैन्स भी लगी हुई हों, और जिसको नहीं भी पता हो ना सर उसको ही पता चल जाए। सर हो रहा है ना अभी, यही तो हो रहा है ना सर। और पहली बात सर, मजे की बात तो ये है, अफसोस की बात है बल्कि, कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं सर जो जिनका हकीकत से भी कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो चीजें भी चलाई जा रही हैं। जरूरी नहीं है सर कि अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो वो जिना करने वाला भी हो भाई। मतलब ये बट नहीं रहा कि ये थैले में आम लेके जा रहे हो तो सेब भी लेके जाओ, ये भी तुमको देंगे, खाली हाथ नहीं जाने देंगे। ऐसा सीन तो नहीं होना चाहिए ना सर।
भाई पहली बात तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपने कोई चीज देखी, आप आंख और कान के इतने कच्चे थे कि आपने बिना तहकीक किए आपने वो बात शेयर कर दी आगे। हमारे साथ तो यही मामला है ना सर। हाँ, हमारी गलती है सर सारा मसला, मैं अगेन यही बोलूंगा सर, दीन से दूरी है। सर फेसबुक पे आधे से ज्यादा लोग तो डॉक्टर है। हाँ ये चीज खा लें आपके पेट का दर्द खत्म, ये चीज बना लें आपके सर का दर्द खत्म, हाँ, यही चल रहा है। मतलब दुनिया में आज तक कोई, सॉरी थोड़ी सी बात अलग करके समझाना चाह रहा हूँ, दुनिया में आज तक कोई सर ऐसा तेल नहीं बना जो गंजे का बाल उगा दे सर, लेकिन तेल भी कराए सर, फिर भी और लोग खरीद भी रहे हैं। ये बात पता होने के बावजूद कि मामा गंजा ही चला गया दुनिया से, बाहर नहीं आया, अरबपति मामा था। मैं अपने मामा की नहीं बात कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही हयात हैं। बताने का मकसद ये है कि भाई यार जो बात भी कहीं चीज, और निकल जाएगी, लेकिन जो ये भी क्या- चीज दिखाई जा रही है, इसके ऊपर जो हम भी नेक्स्ट चीज- टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ, जो भी चीज दिखाई जा रही है, जो भी चीज आपको बताई जा रही है, जो भी चीज आपके कानों तक पड़ रही है सर, वो हकीकत नहीं हो सकती। और सर हकीकत भी अगर है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है सर कि आप उसको माशरे में फैलाएं। आप एक अच्छी बात करें माशरे के अंदर, जिससे माशरे में अच्छा इम्पैक्ट पैदा हो। अगेन वही वाली बात आती है सर, अवेयरनेस की कमी, तालीम की कमी है और दीन से दूरी है। ये सारी चीजें अगर हो जाएंगी, हम इन चीजों को बैठ के सीखेंगे, समझेंगे, और जब हम ये बात समझ जाएंगे कि हर बात आगे पहुंचाने वाली नहीं है बिना तहकीक के। और अगर सर आपने, चलो मान लेते हैं हम, आपने तहकीक कर ली और सर डिक्लेयर कर दिया, आपने अपने घर पे ही अदालत लगा दी कि भाई मैंने फलां को सुन लिया, मैंने इसको सुन लिया, ये वाली ऑडियो चल गई, ये वाली वीडियो चल गई। भैया आज के जमाने में तो एआई भी चल रहा है, डीफेक वीडियोस चल रही हैं, डीफेक सर- ऑडियोस चल रही हैं। सर धड़ आपका होगा, धड़ आपका होगा सर, शक्ल मेरी होगी, करतूत इमरान भाई वाले होंगे। अच्छा, ऑथेंटिकेशन का लेवल चेक करें, जिसके मिलियन सब्सक्राइबर हैं वो सही बात, सच बात कर रहा बस है। बात खत्म। भले से सारी उसने बात पीछे सही से है। पैसे देकर उनको वो मिलियन सब्सक्राइबर्स का मतलब ये भी Authentication मिलियन व्यूज आ रहे हैं ना, मिलियन व्यूज का मतलब 10 लाख लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये आपने 10 लाख लोगों का मतलब बेड़ा गर्क ये कर हमारा दिया है। म्यार है कि ऑथेंटिकेशन का लेवल है 1 मिलियन व्यूज होने चाहिए। हाँ। 1 मिलियन तो बहुत दूर की बात है, किसी के 1000-2000 हो जाते हैं, हम उनकी बातों पे अमल कर लेते हैं कि भाई ऐसे ही। फलां चैनल पे चले बात हो चले रही है। चले अब थोड़ा सा इसको हम समेटते हैं और अब हम आते हैं प्रिकॉशंस की तरफ कि हमने अब अपने बच्चों को थ्रू आउट जो है ना कैसे बचाना। अच्छा, जब हम इसको आते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जो 3-4 सेगमेंट है मैं वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके जरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। देखिए जो बच्चे के साथ, यानी कि हम जिस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं वो तकरीबन 3 साल से लेकर 7-8 साल के बच्चे, या 6-7-8 साल, उसके बाद तो खैर बच्चा काफी बड़ा हो जाता है 10 साल तक, 6-8 साल तक के बच्चों की या 10 साल ग्रुप, एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। 14 साल 15 साल पर लेकर जाएं, बच्चियों की एज भी फिर बच्चियों के साथ, हाँ, और बच्चियों के मामले में तकरीबन 13-14 साल हाँ। की एज ग्रुप हम इसको जो है ना वो पकड़ लेते हैं। अब प्रिकॉशन है, कौन कौन सा सेगमेंट है जी? एक सेगमेंट आपका घर से शुरू होता है और फिर स्कूल है, देन स्कूल के बाद ट्यूशन है, ट्यूशन के बाद आपके आना जाना, आउटिंग, घूमना, ये एक सोसाइटी का एक सर्कल है। और इसके अंदर एक आपका बच्चा जो ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन है आपके घर से स्कूल, वो भी एक मेन फैक्टर है, जिसके अंदर अभी जिक्र इमरान ने उस वक्त भी किया था कि यार ये हादसा हुआ है वहाँ पर वो। और ये 4 सेगमेंट हैं कि हर सेगमेंट के ऊपर प्रिकॉशन क्या क्या होने चाहिए, इसके ऊपर जरा। अच्छा, सबसे अहम बात कि माँ बाप ने अपनी प्रेजेंस को कोशिश करना है कि वो 100% बनाए। फॉर एग्जाम्पल घर में है तो लाजिमी ज़्यादा मौजूद हैं, कहीं लेके जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि खुद जाएं और गप्पे शप्पे में लग जाएं और बच्चा खैर हो गई ना 4-5 घंटे के लिए नजर से गायब है। अच्छा, इसका सोल्यूशन ये है कि बीइंग अ पेरेंट, मैं अगर इसका सोल्यूशन दूं तो एज अ पेरेंट हमें अपनी प्रेजेंस को मैक्सिमाइज करना चाहिए। अब मैक्सिमाइज किस तरह से हो सकती है सर? आप घर में, तो घर में तो लाजमी सी बात है बच्चे आपके सामने ही होते हैं, ठीक है। आप कहीं उनको आउटिंग पे लेके जा रहे होते हैं, कभी डिनर पे लेके जा रहे होते हैं, कभी पार्क्स में लेके जा रहे होते हैं, तो उनको छोड़ ना दें, उनको अपनी नज़र के सामने रखें। अगर उनको कहीं झूला भी झुलाने लेके जाना है तो अपनी नज़र के सामने ही वहाँ पर रखें, क्योंकि जो भी वहाँ पर हैंडल कर रहा है सर, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ट्रस्ट नन। उसमें कोई भी आ जाता है सर, उसमें आप किसी भी एक शख्स को जो है वो पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आप अपने आप को जिम्मेदार बना रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरी नज़र के सामने रहना चाहिए, ठीक है। आप घर में हैं, आपकी नज़र के सामने है, घर से बाहर आप जा रहे हैं, खुद लेकर जा रहे हैं, अपनी नज़र के सामने रखें। कोशिश करें कि अपने बच्चों को कहीं भी अकेले ना जाने दिया करें, क्योंकि सर आजकल का माशरा तो ऐसा है नहीं ना सर कि आप इतना पॉजिटिव होकर चलें और बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करें।
सर ऐसा करने की जरूरत कतई नहीं है, कतई नहीं। क्योंकि इस तरह की चीजें रिपोर्ट हो रही हैं और डेली बेसिस के ऊपर चीजें जब रिपोर्ट हो रही हैं और 10 से 12 केसेस, ये तो हम उसकी बात कर रहे हैं सर जो रिपोर्ट हो रही हैं सर, मुतअद्दिद ऐसे केसेस होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं हो रिपोर्ट ही रहे। नहीं, तो बिल्कुल ये आपने fact है। इंतजार नहीं करना सर कि खुदा ना खास्ता वो मामला आपके सराउंडिंग में, अल्लाह ना करे, आपके साथ हो जाए, आपके साथ। तो आपने मैक्सिमाइज करना है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये अब ये कि अब स्कूल का मामला है, कॉलेजेस का मामला है, वैन से वो अगर कम्यूट कर रहे हैं वो वाला मामला है, या कोई ट्यूशन सेंटर, अकेडमी सेंटर जा रहे हैं वहाँ पे मामला है, तो इस चीज़ को इंश्योर करें कि वहाँ पर भी प्रॉपर एक सीसीटीवी का एक प्रॉपर एक निज़ाम होना चाहिए, ताकि जब भी आपको कोई चीज़ देखनी हो, होता है ना कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना यार, बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ लड़ जाते हैं और किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने, तो पेरेंट्स के पास हो तो ना सर कि मेरे बच्चे ने ऐसा किया क्या है आखिर, कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, अब चलें स्कूल्स में तो लाजमी सी बात है, छोटे बच्चों के जितने भी स्कूल्स होते हैं तो वहाँ पर तो इस तरह के मामला ऐसा रिपोर्ट नहीं होते। ठीक है, वहाँ पर पूरा एक सिस्टम होता है और इदारा भी कतई बहुत नहीं है, रिस्पॉन्सिबली ये काम करता है कि वो समझते हैं कि यार बच्चों को अब लेकर बैठे बिल्कुल हुए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बिल्कुल साथ काम systematic करते हैं, और सिर्फ उनमें हमारा नुकसान नहीं है, उनका अपना भी नुकसान उनका है। अपना भी नुकसान होता है ना सर, वो भी इस चीज को समझते हैं, वो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे होते हैं, पूरी एक टीम के जितनी साथ, अच्छी अपनी गुडविल बनाएंगे उतना अच्छा उनका पूरी इदारा टीम के चलेगा। साथ रन कर रहे होते हैं। लोगों के ऊपर एक चेक्स होता है, वहां पर एक पूरा एक ऑब्जर्वेशन चल रही होती है, चीजें बिल्कुल एक प्रॉपर स्मूथ वे में चल रही होती है, तो वहां पर तो ऐसा इस तरह तो आप नहीं कह सकते कि यार वहां पर इस तरह के कुछ इस तरह के मामला हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक इंटरेक्शन प्रॉपर रखें, चीजों को लेकर चलें प्रॉपर। अब आ जाते हैं वैन्स के ऊपर। अब कतई ये मकसद नहीं है कि अगर हम वैन्स की बात कर रहे हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स की बात कर रहे हैं तो हम तमाम सिक्योरिटी गार्ड को या तमाम वैन ड्राइवर्स को ऐसा बोल रहे हैं, कतई ये मकसद नहीं है बोलने का। बस मकसद ये बोलने का है कि भाई मेरा बच्चा है सर, सिक्योरिटी गार्ड का भी बच्चा है सर, वैन ड्राइवर का भी बच्चा है सर, हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए उतना ही अहम है। तो हर पेरेंट को ये सोचना चाहिए, मैं अपने बच्चों के बारे में सोचूं, एक सिक्योरिटी गार्ड है या कोई भी प्रोफेशन से उसका ताल्लुक है, वो भी अपने बच्चों के बारे में इसी तरीके से सोचेगा जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ। कोई भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे के साथ अल्लाह ना करे इस तरह के मामला हों। तो वैन्स में भी इस तरह का मामला होना चाहिए कि एक प्रॉपर सीसीटीवी लगे हुए होने चाहिए, वहां पर कैमराज इंस्टॉल्ड होने चाहिए वैन्स में, और उसका फीड प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हो, ताकि एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो। सर कोई भी शख्स, कभी ऐसा होता है कि वो नहीं सोचता है कि मैंने ये काम करना है, उससे गलती हो जाती है, बाद में वो शर्मिंदा भी होता है, लेकिन शर्मिंदगी का क्या फायदा सर, आपने अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने किसी और को नुकसान पहुंचा दिया इस मसले में। तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए वहां पे कैमराज होने चाहिए, और उस उसकी जो भी रिकॉर्डिंग हो वो प्रॉपर फीड उसकी आगे जानी चाहिए, ताकि उसके ऊपर भी एक चेक हो कि मैंने कुछ इस तरह के मामला नहीं करने। और सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि खुदा ना खास्ता वैन ड्राइवर का जो है वो कोई एक गलत इंटेंशन लेकर बैठा हुआ है, बच्चे भी आपस में शरारतें करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैन्स जो है, वैन ड्राइवर जो होते हैं वो लेट निकलते हैं या लेट हो जाते हैं, तो वो बहुत स्पीड में भी गाड़ी चला रहे होते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकल सकता है। और इमरान की बात थी कि अगर कैमराज अचानक से बंद हो जाएं, फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, 20 वैन्स हैं, 20 कैमराज लगे हुए हैं, 20 के पूरे फीड जा रहे हैं वहां पर, एक बंदा वहां पर जो है वो डेडिकेटेड है, स्टेशनड है कि वो सारी चीज़ों को देखेगा। अगर फीड डिस्कनेक्ट होता है तो फौरन उस वैन ड्राइवर को अप्रोच करे और इस इंफॉर्मेशन को फ्लो करे कि भाई इसका फीड जो है वो इनएक्टिव हुआ है, और उससे कांटेक्ट करें, ताकि हम इन चीज़ों से सर बच सकें। और इससे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम बच सकेंगे। सही, ठीक है। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को अब एंड की तरफ लेकर चलते कि बात हो गई है, लेकिन हम इसके प्रिकॉशन पर बात करने से पहले मैंने जिक्र किया था कि देखो आपने जो है ना, एक बच्चे को जब ट्रेन करना है, बच्चे और बच्चे को बिलखुसूस बच्चे भी इसमें आते हैं, लेकिन बिलखुसूस बच्चियों को ट्रेन करते वक्त मैंने जिक्र किया था कि यार जब मैं ICMA में था तो हमारे वहाँ पर सर होते थे, सर इसार खान, बिजनेस कम्युनिकेशन, तो उन्होंने हमें सोशल डिस्टेंसिंग जब उस वक्त पढ़ाई थी, जब मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने हमें बताया था कि यार किन के साथ मिलते हुए आपने कितनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। मैंने जिक्र किया था, सोचा कि मैं एक्सप्लेन करूं, लेकिन चल मैं एक्सप्लेन नहीं करता यार, मैं लास्ट का आउटरो दे दूंगा, वरना अभी बात फिर बड़ी लंबी हो जाएगी। इमरान जरा मैं चाहूँगा कि यार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, और ये चीज़ जो है थोड़ा सा बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ अगर इत्तेफाक करते हो तो ठीक है, नहीं अगर आप लोग भी इत्तेफाक करते हैं इसको समझें, अगर बात आप लोगों के समझ में आती है तो आप इसको देखें। देखें, प्रिकॉशंस में तो बहुत सारी चीज़ें, बिलाल भाई ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आपको। तो एक डेमोग्राफिक हमने बनाया है, वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा।
ठीक है, तो आप इसके हिसाब से चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो। इसमें कुछ लूप होल्स इसमें भी हो सकते हैं, लूपहोल्स गलती हो तो फिर भी सकते हो हैं, सकती है, लेकिन हम मैक्सिमम हत्तुल रिड्यूस करेंगे इम्कान हम, जितनी सही। कोशिश हमारी हो सकेगी, हम कोशिश करें कि इस चीज़ को फॉलो करें और जितनी जितनी भी सिक्योरिटी लेयर्स हम अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए ऐड कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें बच्चे के सर्कल को आपने वेल डिफाइन करना है। अब सर्कल को वेल डिफाइन करने से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे के सराउंडिंग में लोगों की प्रेजेंस किस हिसाब से होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपका बच्चा आपके घर में मौजूद है तो उसके सराउंडिंग में कौन कौन लोग होंगे? डेफिनेटली पेरेंट्स होंगे। और अगर कोई जॉइंट फैमिली में रहता है तो लाजमी सी बात है उसके दादा दादी उसके साथ होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा एक सर्कल उसका दूसरा आता है जो कि ये स्टेप 1 की बात है। तो इसके अंदर ये आप जो जो घर का सराउंडिंग है उसके अंदर उस बच्चे को या उस बच्ची को किस तरीके से रहना है, वो अगर आप उसको डिफाइन करें। लेट्स सपोज अगर कोई छोटा बच्चा है तो डेफिनेटली वो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, वो आपके पास आएगा, आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, आपके साथ चिपक भी जाएगा, वो आपके साथ आपको हक भी करेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। इसी तरह से लेकिन जब बड़े बच्चे होते हैं, स्पेशली बच्चियाँ होती हैं, तो घर में रहने के भी आदाब होते हैं। इस्लाम ने भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जिससे हमें फॉलो करना होता है। लाजमी सी बात है जब बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं तो उसमें फिर इस्लाम ने भी हमें बताया कि किस तरीके से उसको उसका अपब्रिंगिंग करना है, परवरिश किस तरह से परवरिश किस तरीके से करनी है, उसका बिस्तर किस तरह से अलग करना है, उसका कमरा किस तरीके से अलग करना है, उसकी सारी चीज़ें हमारे इस्लामी निज़ाम में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसको अब आज के दौर में हमें किस तरीके से फॉलो करना है, उसमें बच्चियों को ये चीज़ समझानी चाहिए कि आपने अपने पेरेंट्स से किस तरीके से खड़े होकर, कितने फासले से, कितनी दूर रहकर उनसे बात करनी, ताकि एक तमीज़ का दायरा भी बना रहे और उनकी जो अपनी सिक्योरिटी है वो भी बराबर रहे। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स से आपको कोई इनसिक्योरिटी होगी, लेकिन ये ज़रूरी है। तमीज़ का जो एक अदब का जो एक हद होती है वो मौजूद रहे। आपने दादा से किस तरह से बात करनी है, अपने दादी से किस तरह से बात करनी है, चाचा चाची और माँ बाप से किस तरीके से बात करनी है। बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं आप अपने माँ बाप से, लेकिन उसमें भी एक अदब का एक तकाजा होता है, उसको भी आपने मलूज़ खातिर रखना ज़रूरी होता है। तो ये आपका जो फैमिली सर्कल कह लें आप इसको, पेरेंट्स का सर्कल कह लें या घर का सर्कल कह लें, ये वो चीज़ है। ठीक है, तो इसमें दूसरा सर्कल है जिसमें आपको आपके जो रिलेटिव्स हैं और फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे तो लाजमी सी बात है आपके रिलेटिव्स जो हैं वो आपके चचा, ताया, कज़न और दूसरे बाकी लोग रिलेटिव्स जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें जो है लेट्स सपोज आपके फ्रेंड्स इसमें शामिल हो जाते हैं, तो उसमें फिर आपने किस तरीके से उठना बैठना है। मैं छोटे बच्चों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनको ये चीज़ें आप बता नहीं सकते, उनसे आपने एक्ट करके खुद आप करेंगे तो वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये मैं उन बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको आप बता सकते हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, जिनको आपने अब इस माशरे में रहने के तौर तरीके सिखाने हैं। तो उसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं कि आपने बाहर वालों से, लेट्स सपोज कि अगर आपके रिलेटिव हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे किस तरीके से खड़े होकर बात करनी है, कितना क्लोज उनके जाना है, कितना उनसे दूरी बनाए रखनी है, कितनी उनकी सोशल डिस्टेंसिंग आपसे होनी चाहिए, ताकि आपको भी वो इनसिक्योरिटी ना हो और सामने वाला भी उस इनसिक्योरिटी का फ़ायदा ना उठाए। ठीक है, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें इनसिक्योरिटी हो, लेकिन इसमें आपको जो इस्लामी तहज़ीब है उस चीज़ को मलूज़ खातिर रखना है, और जिससे कि आपने अपने जो अदब का तकाज़ा है, जैसे जो भी आपके बड़े हैं उनसे किस तरीके से, और स्पेशली छोटों से भी, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे छोटा है या छोटी है तो आप उससे बिल्कुल फ्रैंक हो जाएं। वो भी छोटे भी उतने ही अदब के मुस्तहिक होते हैं जितने के बड़े होते हैं आपके। ठीक है, तो फिर रिलेटिव्स में आपके वो सर्कल्स के लोग आ जाते हैं जिनसे आपने पेरेंट्स के मुकाबले में थोड़ी सी मज़ीद दूरी का ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो ये सेकंड सर्कल में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इसी तरह से आप थर्ड सर्कल में आप देख रहे हैं कि जो कि रेड से मार्क किया गया है, जो कि आपके ना तो पेरेंट्स हैं, ना तो आपके रिलेटिव्स हैं, और ना ही आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये वो रेड अलर्ट सर्कल है। इसको रेड में इसलिए हमने रखा है कि ये आपके लिए एक अलर्ट है जिसको आपने ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ही आपको जो है हार्मफुल नज़र आए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोग भी आपको मिलते हैं, लेकिन इसमें एक अच्छी खासी दूरी
अच्छा खासा आपने डिस्टेंस बना प्रिकॉशन कर मेंटेन रखना मेरे होता ख्याल है है, रखने की जरूरत बहुत है। ज़रूरी है इसके अंदर आपने मतलब इतना विजिलेंट रहना है कि आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। अगर आपने इग्नोर किया तो फिर इस चीज़ का आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसमें कोशिश करें, हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि अपने बाउंड्रीज़, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट, अपने माँ बाप की बताए हुए और अपने दीन के बताए हुए और अपने जो माशरे के बताए हुए हदूद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जिससे कि ताकि इसमें जो आजकल के दौर में जो खराबियाँ पैदा हो रही हैं, उस चीज़ को ना सिर्फ आप अपने आप से रोकें, बल्कि दूसरा भी इस चीज़ को करने से गुरेज करे। तो इसमें आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर ख्याल रखें, खुद भी सीखें ये चीज़ें, अपने बच्चों को भी सिखाएं और अपने छोटों को भी और अपने बड़ों को भी। इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि आपने ये चीज़ें सीखी हैं तो ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आपने ये देखना है कि आप हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा बाअदब हो और उसकी जो तरबियत हो वो अच्छे तरीके से हो। तो इसमें ये चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप दूरी बना रहे हैं या आप किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहे हैं। तो ये आपका हक है, ठीक है? ये आप अदब के तकाज़े में हैं। बिल्कुल आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से अपने माशरे में अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से ये मैं एक काफ़ी पॉइंट इसी चीज़ में ऐड कर देता हूँ। इमरान ने बहुत वेल डिफाइन किया है इस चीज़ को। 3 लेयर्स बनाए हुए हैं बेसिकली हमने कि एक सेंटर में एक बच्चा है, वो बच्चा कोई भी हो सकता है, XYZ, मेरे घर का बच्चा, आपके घर का बच्चा हो सकता है। सबसे क्लोज़ जो है वो उसके सबसे क्लोज़ जो हो सकते हैं वो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके बहन-भाई हो सकते हैं, उसके दादा-दादी हो सकते हैं, उसके नाना-नानी हो सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अब फ्रेंड सर्किल जो होगा ना वो लाज़मी सी बात है, जितना बाप क्लोज़ हो सकता है उतना दोस्त नहीं क्लोज़ हो सकता। ठीक है? अब अगर बाप ने एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है और दोस्त उस डिस्टेंस से ज़्यादा क्लोज़ आपके आ रहे हैं, तो आपके लिए एक ट्रिगर पॉइंट है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको जब ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे कि यार मेरा बाप तो मुझसे एक कदम के फासले पे ही मुझसे बात करता है। एक अच्छी चीज़ है, इसका कतन मतलब ये नहीं है कि आप अपने बाप से, अपनी माँ से इनसिक्योर या अनसेफ हो रहे हैं, इसका मतलब कतई ये नहीं है। उससे ये होगा कि अब कोई भी अगर उस प्रेमिसेस को, उस बाउंड्री को ब्रीच करेगा तो आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी, एक अलार्मिंग आपके लिए एक पॉइंट होगा कि भाई ये चीज़ भले ही वो बंदा इंटेंशनल कर रहा है, ये अनइंटेंशनल कर रहा है, लेकिन आपके लिए ये चीज़ जो होगी वो समझने वाली होगी कि मुझे इसके साथ इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है। जो थर्ड सर्किल है, जैसे इमरान ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि उसको हमने रेड से डिफाइन किया, वो तमाम वो लोग जिनको हम जानते नहीं है, जो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स हैं। अगर स्ट्रेंजर बहुत क्लोज हमारे पास आता है, कतन इसका मकसद नहीं है कि वो क्या सोच लेकर आ रहा है, हमने इस चीज़ का वेट ही नहीं करना। हमने सिर्फ उससे इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है जो डिस्टेंस हम अपने माँ बाप से करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने रिलेटिव से करते हैं, उससे कुछ डिस्टेंस उसका ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो भी हमसे सेफ रहे और हम भी उनसे सेफ रहें। तो इसे वो सिर्फ ये डेमोग्राफिक्स दिखाने का मकसद ये है कि हम एक अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें अपने लिए भी, अपने समझने के लिए भी और तमाम देखने वालों के लिए भी, कि हम इस चीज़ का अगर ख्याल रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह ना करे रोनुमा हो सकती हैं, उससे बच सकते हैं। बात कहना बहुत वाकई में जो है ये बात समझने की थी। मेरे ख्याल है जितना कोशिश हम कर सकते थे इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर, हत्तुल इम्कान हर तरह के मौजू को हमने डिस्कस करके इसको, जितना हमने इसको जो पॉइंट्स थे हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह इसी के साथ ही जो है हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस प्रोग्राम को सुनने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अपने राय का इज़हार करना चाहें, मैंने आपसे शुरू में ही ये कहा था कि हम कोई अक्ल कुल हैं नहीं, हमें जो बेहतर लगा, जो हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई किया है, जो हमारी सोसाइटी में हैं, और चूँकि हम ये बात कर रहे हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये मसले हैं, जभी हमने भी इसको उठाया है। तो इन चीज़ों को आप भी देखें और अगर अपनी राय से हमें आगाह भी करें। साथ ही साथ इस सर्कल के अंदर जो ये 3 सर्कल्स दिखाए गए हैं, मैं आप तमाम लोगों से, जो बच्चियाँ इस वक़्त समझदार हैं, देखें उसमें जो ये सेकंड सर्कल है ना, वो ग्रे कलर से जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। ये ग्रे पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं ये दबे लफ्ज़ों में ये बात कहूँगा क्योंकि ये जो ग्रे पार्ट होता है ना, ये ना ये ब्लैक होता है, ना ये वाइट होता है, ये ग्रे होता है और ये बहुत डेंजरस होता है। तो आपने इस ग्रे पार्ट को सबसे ज़्यादा समझना है और इसे देखना है। जो बच्चियाँ और जो बच्चे अब समझदार हो गए हैं और जो हम सुन रहे हैं हमें, वो इस बात को इंश्योर करें, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी को इंश्योर करें। और पेरेंट्स के लिए और बाकी लोगों के लिए मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाती है
तो जितने हम्बल और जितने सेंसिबली आप इसको हैंडल कर सकें, आप हैंडल करने की कोशिश करें, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई एक बच्चा या एक बच्ची और जिसके साथ कभी कोई ऐसी बात हो जाती है, वो आज बच्चा है, वो आज बच्ची है, लेकिन कल जब वो बच्चा बड़ा होगा वो बच्चा नहीं रहेगा। आज वो कमज़ोर है, कल वो कमज़ोर नहीं रहेगा। उसे उसके अंदर उसके फिज़िकली एक बॉडी मौजूद है जो कल उसके अंदर ताकत में जब वो आएगा वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। आप इस बात को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। जिस किसी के साथ कभी कुछ बुरा हुआ हुआ होता है तो या तो वो डिप्रेस होकर टूटता तो है, ये बात तो साथ साथ है, लेकिन अगर वो टूटता नहीं है तो वो इतना सख्त और इतना ख़तरनाक भी हो सकता है जो फिर माशरे के लिए फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है। और इसी तरह से वो बच्चियां जो खुदा ना खास्ता आज किसी न किसी वजह से किसी हैरेसमेंट में या किसी भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ से गुजर के गई हैं, वो बच्चियां भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं। मैं बच्चियों के मामले में ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि हम सब समझते हैं, हम भी बच्चों वाले हैं। आप लोग इसको समझें और इस मसले को सेंसिबली देखें। और हमसे कोई गलती हुई हो, अगर आपको अपनी कोई बात ऐड करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसी के साथ आज की नशिस्त का हम अख्ताम करते हैं। हम सबको फ़िक्र आम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।